नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का मेरे चैनल पर एक और भूत की कहानी में। तो दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। आज की कहानी का नाम है मेरी बहू भूत की कहानी। आज भी कुछ पिछड़े इलाकों में बहुओं को हद से ज़्यादा मर्यादा करना पड़ता है। मेरी बहू एक ऐसी कहानी है जो समाज में फैली कुरीतियों से पर्दा उठाएगी। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों, एक बहुत ही पुराना गांव था जहां लोग पुराने रीति रिवाज के तहत अपना जीवन व्यतीत करते थे। गांव में किशोर अपने माता पिता और पत्नी के साथ रहता था। किशोर की पत्नी शीतल शहर की पढ़ी लिखी थी, फिर भी उसे परंपराओं के अनुसार गांव के लोगों के सामने सर ढककर रखना पड़ता था। कुछ दिनों तक तो शीतल ने बड़े बुजुर्गों की मर्यादा रखते हुए यह बर्दाश्त किया, लेकिन जब उसे लगातार पर्दे में रहने से घुटन होने लगी तो अपने पति किशोर से शहर जाने की बात उसने कही। किशोर गांव में ही पला बड़ा था, इसलिए उसे शहर जाने में कोई रुचि नहीं थी। उसने अपनी पत्नी को समझाते हुए कहा, यह हमारा पूरा परिवार है और हम इसे छोड़कर नहीं जा सकते। तुम्हें यहाँ रहने में क्या परेशानी है? तो शीतल ने किशोर से खुलकर अपने दिल की बात कह दी। फिर क्या था, वह अपनी पत्नी से नाराज़ हो गया और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। किशोर की आवाज़ सुनकर उसके माता पिता भी कमरे के अंदर आ गए और जैसे ही उन्होंने सारा मामला पता चला, उन्होंने भी अपनी बहू को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। सारे परिवार की बात सुनकर शीतल की आंखों में आंसू आ गए। दोस्तों, अब शीतल को समझ में नहीं आ रहा था कि वह अपने पति को कैसे समझाए। इस घटना के कुछ महीने गुजरने के बाद एक दिन शीतल सुबह होते ही बिना किसी से कुछ कहे घर से निकल जाती है। काफ़ी दूर पैदल चलने से उसे थकान महसूस होने लगती है, इसलिए वह एक सुनसान जगह पर जाकर बैठ जाती है। घर पर जैसे ही किशोर को पता चलता है कि उसकी पत्नी कहीं चली गई, तो वह सारे गांव में शीतल को ढूंढने के लिए निकल जाता है। किशोर गांव के चारों तरफ जोर जोर से आवाज़ लगाते हुए अपनी पत्नी की खोज कर रहा था। जब वह कहीं दिखाई नहीं दी तो सभी की चिंताएं बढ़ने लगी, लेकिन इसी बीच एक बुजुर्ग व्यक्ति गांव वालों से आकर बताता है कि इस गांव की एक महिला रास्ते में एक सुनसान जगह पर अकेली बैठी है। ये बात सुनते ही किशोर तुरंत उसकी तरफ दौड़ने लगता है। किशोर को भागता देख गांव के लोग भी उसके पीछे भागने लगते हैं। जैसे ही किशोर शीतल के नज़दीक पहुंचा, उसे देखते ही उसके होश उड़ गए, क्योंकि दोस्तों शीतल अपने बिखरे बालों के साथ मिट्टी से खेल रही थी। शीतल को ऐसी स्थिति में देख गांव वालों को लगा जरूर ये कोई भूत या बला है जो शीतल के पीछे पड़ गई है। सभी ने शीतल को काबू में करने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन शीतल सभी को धक्का मारते हुए ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और उसके रोने की आवाज़ किसी पुरुष की आवाज़ की तरह थी। जैसे तैसे करके शीतल को घर लाया गया। गांव के सभी लोगों को शीतल की हरकतें भूतिया गतिविधि की ओर इशारा कर रही थी, इसलिए सभी ने तांत्रिक बुलाने को कहा। किशोर ने अपने कुछ रिश्तेदारों की सलाह से एक जाने माने तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने आते ही चारों तरफ घेरा बनाया और खतरे से बचने के लिए सभी को उस घेरे के अंदर रहने को कहा और शीतल के कमरे में अकेला चला गया। अंदर पहुंचते ही शीतल को चेतावनी देते हुए बोला कि साफ साफ बता दो यह नाटक क्यों कर रही हो, नहीं तो तुम्हें बहुत तकलीफ होगी। शीतल तांत्रिक को देखते ही आक्रामक होने लगी। तभी दोस्तों तांत्रिक ने शीतल के बाल पकड़कर दोबारा कहा, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ भूत प्रेत नाम की कोई चीज़ नहीं होती। मैं कई वर्षों से इस तरह के लोगों के भ्रम दूर करता आया हूँ। तुम्हारे घर वालों को समझाना मुश्किल है, लेकिन तुम अच्छी तरह जानती हो कि तुम ये नाटक कर रही हो। तांत्रिक की बात सुनते ही शीतल की आंखों में आंसू आ गए और उसने रोते हुए अपना झूठ कबूल कर लिया। शीतल ने तांत्रिक को बताया कि वह शहर की पढ़ी लिखी लड़की है, उसे ज़्यादा बंधन में रहना पसंद नहीं है। उसने कई बार अपने पति से यहाँ से दूर चलने को कहा, लेकिन जब वह नहीं माने तो मजबूरी में आकर उसने चुड़ैल का नाटक किया ताकि वह अपने मन मुताबिक जी सके। दरअसल तांत्रिक एक वैज्ञानिक था जो कई सालों से भूतों के नाम पे फैली हुई अफवाहों की सच्चाई दिखाने के लिए रिसर्च कर रहा था। उसी वजह से उसने तांत्रिक की वेशभूषा अपनाई थी। उसने शीतल को सबके सामने चुड़ैल की हकीकत बताते हुए माफ़ी मांगने को कहा। जैसे ही गांव वालों को पता चला कि शीतल अपने परिवार के साथ सिर ढकने से बचने के लिए चुड़ैल का ड्रामा कर रही थी, तो उन्हें आज से पहले गांव में हुई सभी भूतिया घटनाओं पर संदेह होने लगा।
दोस्तों तांत्रिक के समझाने पर शीतल के घर वालों ने उसे उसके पति के साथ शहर जाने की इजाज़त दे दी। तांत्रिक की वैज्ञानिक सोच ने लोगों में भूतों के प्रति फैले अंधविश्वास को गहरी चोट दी, लेकिन ये तो सिर्फ एक शुरुआत थी और इसी के साथ ये कहानी ख़त्म हो जाती है। तो धन्यवाद दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने भाई को सपोर्ट करें। मेरे चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में एक नई रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।